जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो सत्संग का अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जल्दी से जाकर के गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएँ और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। प्यारे संगत परिवार को आज शुक्राना सत्संग के 5वें दिन के प्यार भरे नमस्कार। आंटी जी, संगत परिवार जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो अपरंपार है। आज मैं 5वें दिन का शुक्राना सत्संग की जो सेवा मुझे गुरु जी ने दी हुई है, पहले तो मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके उसका शुक्राना करती हूँ। फिर कल का मैं आपको शुक्राना सत्संग बताती हूँ संगत जी। कल मेरा इसकी प्रॉपर्टी का काम है, तो टप्पल जिवे एयरपोर्ट, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, इंटरनेशनल सबसे बड़ा एशिया का एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पर हमारा प्लॉटिंग का काम है। मैं क्लाइंट के साथ गई थी, तो मैं क्लाइंट को एक साइट दिखाने के लिए गई। तो संगत जी, मैं शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मेरी गिनती मैं भूल जाऊँ। मुझे गुरुजी ने इतनी कलरफुल, मैंने जो ज़िंदगी में कलर नहीं देखे ना संगत जी, उन कलर्स में बटरफ्लाई में मुझे दर्शन दिए। इतना सुंदर सुंदर संगत जी बटरफ्लाई, इतनी प्यारी प्यारी। और एक शायद आपने सत्संग देखा हो गुरुजी का कि गुरुजी के चरण स्वरूप, जो स्वरूप होता है संगत जी, उसमें बटरफ्लाई दिखाई जाती है लाइट ग्रीन कलर के ऊपर ब्लैक कलर के डॉट वाले। तो वो तो मुझे खैर 6-7 दिन से अपने घर के पास नज़र आ रही थी, मगर संगत जी हथेली के बराबर इतनी सुंदर वो बटरफ्लाई मेरे पास आसपास वो घूमती रही। ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जो होती है शेडेड, संगत जी वो तो ऐसे घूम रहे थे आसपास कि जैसे वो मैं खड़ी हूँ और वो नृत्य कर रही है, वो डांस कर रही हो, खुशी दिखा रही हो अपनी। कौन सा ऐसा कलर था संगत जी बटरफ्लाई का जो नहीं दिखा? आई मीन वाइट, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, येलो, ऑरेंज और येलोइश ऑरेंज, ब्लैक कलर। आई मीन संगत जी, मुझे शायद ज़िंदगी में इंद्रधनुष के जितने कलर थे ना, मैंने कल सारे कलर्स में बटरफ्लाई रूप के दर्शन किए। इतनी बटरफ्लाई संगत जी, इतनी बटरफ्लाईज, मैं कहती हूँ संगत जी कि मैंने काउंट नहीं किया, बट कम से कम नहीं तो 50-100 बटरफ्लाई होंगे। आप इमेजिन कीजिए संगत जी कि आप कहीं बैठे हो और एक चेयर पे और आपके सामने इतनी सारी बटरफ्लाईज उड़ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कभी आपके ऊपर, कभी आपके पास, कभी आपके होते हुए बिल्कुल आपके होठों के पास से होती जा रही, कभी आपके माथे के पास से होते जा रही है। आप खड़े हो, 5-7 बटरफ्लाईज आपको राउंड कर रही है। आई मीन इमेजिन कीजिए संगत जी, अमेजिंग ब्लेसिंग्स थे कल गुरु जी के मोर के रूप में। और संगत जी, मैंने आपको चौथे सा बताया था कि गुरुजी के मुझे प्योर वाइट कलर के ब्रेसलेट की ब्लेसिंग मिली है। सो संगत जी, मैंने वाइट कबूतर बहुत देखे हैं। हमारे यहाँ अक्सर एक वाइट कबूतर आता है, उसके ऊपर वाइट डॉट्स हैं, बट कल जिस तरीके का ये ब्रेसलेट है ना संगत जी, सेम संगत जी ब्रेसलेट वाले वाइट मैंने कबूतर देखा।
वो मुझे और मैं उसको, वो मुझे और वो मैं उसको। हम करीबन 1-2 मिनट तक कंटिन्यू देखते रहे संगत जी। वो कबूतर उड़ा नहीं, मेरी कॉल आ गई और मैं आ गई, और फिर मुझे दूसरी साइड पे जाना पड़ गया। वहाँ पर मैंने तो खैर नहीं देखे, बट जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पर बहुत बड़े नाग देवता वो निकले संगत जी। निकल करके वो पेड़ों में चले गए। मतलब कल गुरुजी ने संगत जी हर एक रूप में, और उस साइड पे कभी नंदी बाबा थे ही नहीं संगत जी। कल प्योर ब्लैक कलर के इतने बड़े, इतने विशाल नंदी बाबा कि मेरे को संगत जी अगर उनको मतलब सिंह को टच करना तो मुझे चेयर पे खड़ा होना पड़ेगा। मतलब इतने बड़े नंदी बाबा, मेरी हाइट भी 5'4" है, मगर उनको टच करने के लिए ना मुझे चेयर पे खड़ा होना होगा, तब मैं उनको, मतलब इतने बड़े नंदी बाबा संगत जी, इतने बड़े। मतलब संगत जी मैं क्या ही कहूँ संगत जी, कैसे कैसे गुरुजी ने ब्लेसिंग के रूप में मुझे कल अपने दर्शन दिए। जहाँ भी देखो वाइट कलर के सारे, वाइट कलर के गाते हुए मैंने कभी अपनी लाइफ में इतने नहीं देखे संगत जी। और शायद पिछले 2 साल से मैं साइट पे जा रही हूँ, मैंने इतना प्यारा नज़ारा कभी नहीं देखा संगत जी। संगत जी इतने सुंदर दर्शन गुरु जी के, हर रूप में संगत जी ऐसी ब्लेसिंग्स। आई मीन मैं शायद कभी सपने में भी इतनी सारी तितलियाँ देखी हूँ जो मैंने कल देखी हैं। गुरु जी का ब्लेस करने का अपना एक तरीका होता है, हम उनकी ब्लेसिंग नहीं समझ पाते हैं, मगर हाँ वो किस रूप में कब आके क्या ब्लेसिंग्स दे दे वो हमें नहीं पता है। बट संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने, इतनी ब्लेसिंग्स कि मैं देखते हुए, काउंट करते हुए, उस ब्लेसिंग को मैं अपने नज़रों में संभालते हुए मैं पता ही नहीं संगत जी, मैं थक गई। मतलब मैं सुबह 9 बजे की घर से निकली हुई, रात को 9:30 बजे घर आई हूँ, और पैदल भी बहुत चली हूँ। घर आते ही मैंने गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुजी को बताया। वैसे तो वो हमारे साथ मतलब होते, उनको क्या बताने की ज़रूरत, फिर भी उनको बताया। और नहा धोकर मैं ऐसे फ्रेश हो रही थी संगत जी जैसे मैं अभी सो कर के उठी हूँ। आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा सफ़र और सारा दिन बाहर क्लाइंट को अटेंड करना, बोलना, ये सब करते करते भी उसमें इतना, कल मैंने एक नई चीज़ और क्या देखी संगत जी, अपने में ही मैं ये क्लाइंट से बात कर रही हूँ, उनको समझा रही हूँ, उनको बता रही हूँ, मगर मेरे कानों में और मेरे दिमाग में गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है। मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस मुझे कल वो सारा दिन दिखाई, सारा दिन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही मिलती रहें। और गुरुजी ये 7 दिन का सत्संग ये मेरा हो जाएगा पूरा, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स और दें। आज जन्माष्टमी का अवसर है, गुरुजी ने बोला है कि मैं कान्हा जी के साथ तेरे घर आऊँगा। मुझे बेसब्री से इंतज़ार है अपने कान्हा जी का, अपने पिता परमेश्वर का, अपने गुरु महाराज का। मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। एक बात कहते हैं संगत जी कि गुरु आपको ज्ञान देते हैं, गुरु आपको रास्ता दिखाते हैं, गुरु आपको ज़िंदगी के पाठ प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। तो एक्चुअल में गुरु जी ने मुझे सब कुछ सिखाया है संगत जी। गुरु जी ही मुझे अब मेरी ज़िंदगी का पाठ बता रहे हैं, मेरा कौन अपना है कौन पराया है वो भी बता रहे हैं। इस दुख की घड़ी में मुझे सब्र भी दे रहे हैं, इस दुख की घड़ी में मुझे रोते हुए हंसा रहे हैं। अब रोती हूँ मैं, अभी भी रोती हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं रोती, मगर हाँ गुरुजी की ऐसी कृपा है न संगत जी कि जो बंदी
30 दिन में 28 दिन रोती थी और गलती से 2 दिन मुस्कुराती थी। उसमें भी डरती थी कि आज तो बड़े खुश हूँ, लेकिन कल ऐसा ना हो इससे ज़्यादा रोना पड़ जाए। आज वो 29 दिन हंसती है और एक दिन के लिए थोड़ा बहुत उदास हो जाती है कि गुरुजी शायद मैं वो नहीं कर पा रही हूँ जो आप चाहते हैं। मगर फिर भी अगले पल गुरुजी का हंसता हुआ चेहरा मुस्कुराहट देते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसके लिए तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट करना भूल चुकी हूँ। मंत्र जाप के साथ पता नहीं क्या दिमाग में चलता है, क्या गुरुजी कहलवाते हैं, बट फिर भी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मंत्र जाप इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि कहीं तो चल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, हम अपने आप उस मंत्र जाप को बोलने लग जाते हैं। और आज तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रहा संगत जी, मेरे घर में जब भी मंत्र जाप चलता है, मेरे घर के परिवार का हर एक बंदा अपने आप उसको गुनगुनाने लग जाता है। मतलब सबको इंतज़ार होता है कि अब गुरुजी का मंत्र जाप चलेगा और हम गाएंगे। और अब तो धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे ससुर साहब को भी अपने साथ जोड़ दिया। वो भी गुरुजी के सत्संग सुनते हैं। गुरुजी की मैं अभी अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ और पापा प्रॉपर टाइम पे उठ के अमृत वेला करते हैं। इसके लिए भी गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। देखिए संगत जी, गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स होते हैं। जैसे मैंने 2 बार सत्संग को समाप्त कहने को कहा है, फिर भी ऐसा कोई शब्द याद आ गया है कि सत्संग कंटिन्यू हो गया। ऐसे है संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने संगत परिवार से इजाज़त लेती हूँ, अपने गुरुजी से इजाज़त लेती हूँ, ताकि मैं आज का सत्संग यहाँ पे विराम करके कल छठे शुक्राना सत्संग की तैयारी कर सकूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को आज जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, आज मेरे 7 दिन की सेवा का छठा दिन है और मैं आज गुरुजी का शुक्राना करते हुए इस पूरे संगत परिवार का और आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूँगी। जिसने ये मेरा सत्संग सुना है उन सब का भी शुक्राना, जिन्होंने शेयर किया है उनका भी शुक्राना, और जिन्होंने इस लायक मुझे समझ करके सेवा दी है उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ऐसी ही सेवा आप मुझसे करवाते रहिए ताकि मेरे कर्म करते रहें, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें और पूरे संगत परिवार को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे 6वें दिन का सत्संग है और आज मैं या से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 6वें दिन के सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स ये है। आपको पता है संगत जी कि कल जन्माष्टमी थी और गुरुजी ने कहा था कि मैं शाम को कान्हा जी के साथ तुम्हारे घर पर आऊँगा। तो संगत जी, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं गुरुजी का कल सत्संग करूँगी या मतलब गुरुजी का मतलब ऐसे सत्संग करूँगी, मुझे कोई इरादा नहीं था। तो अचानक ही मैं घर आई, करीबन 6-6:15 बजे के करीब एक टेलीपैथी की हुई कि आधे घंटे का कुछ सत्संग कर। संगत जी, फटाफट मैंने सत्संग किया। मैं गुरुजी के सत्संग में बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड बाहर से जा कर के एक मोर पंख ले आए और मैंने गुरुजी के स्वरूप के साथ लगा दिया। जब सत्संग खत्म हुआ, गीता का पाठ खत्म हुआ, तो मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, तो अचानक से मेरी नज़र सामने गई तो गुरुजी के स्वरूप के साथ मोर पंख।
तो मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि आज मेरे साथ कान्हा जी आएंगे। तो उसको देख कर ना संगत जी मुझे गुरुजी के वो कथन याद आ गए और मैंने दिल से गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी अपने वचन पूरे करते हैं संगत जी। बस हम संगत हैं जो उन वचनों को, उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। इस चीज़ का मैं तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। महीने के आखिरी सोमवार पर गुरुजी ने मुझे छोटा सा ही चाहे घर पर अकेले बैठ कर के सत्संग करवाया है। अपने साथ कान्हा जी को हमारे घर लेकर आए हैं। उसका तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, मैं यहीं पे ही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। मेरे आज के सत्संग को इतने धैर्यपूर्वक सुना है उसके लिए शुक्राना है। सत्संग के ये 7 दिन की सेवा में मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई ऐसे शब्द आ गए हों जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे, उसके लिए भी मैं आप सारी संगत परिवार से, आंटी जी से, गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बस ऐसे ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद देते रहें और अपनी राह पर हमें चलाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और कि जैसे कि पुरानी संगत कहती थी कि गुरुजी मतलब आपका गुरुजी कॉलेज में एडमिशन हो गया, गुरुजी का मतलब कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो मेरे को लगता था कि मुझे 1.5 साल हो गया है कि अभी मेरी गुरुजी परीक्षा ही लेते जा रहे हैं। मगर अब मुझे लगा है कि अच्छा है मेरा गुरुजी के कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, गुरुजी के स्कूल में एडमिशन हुआ है, मगर प्री नर्सरी में। बहुत सारे लेसन्स इस 2 साल में गुरुजी ने सिखाए हैं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें गुरुजी ने बताई हैं, इमोशनल फीलिंग से मुझे बाहर निकाला है, जिन सब के लिए मैं जान देने को तैयार रहती थी और कभी बिना सोचे समझे कि उन सबके चेहरे मुझे दिखाए, उन रिश्तों की सच्चाई मुझे दिखाई। अगर मेरा एडमिशन भी डायरेक्ट कॉलेज में हो जाता तो मैं गुरुजी से ये सब चीज़ें नहीं सीख पाती। ये सब सिखाने के लिए और पेशेंस सिखाने के लिए और प्री नर्सरी से लेकर के मुझे कॉलेज तक लाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। खैर अभी मैं कॉलेज में तो नहीं पहुंची हूँ, अभी मुझे लगता है कि 9th-10th क्लास में हूँ, मगर फिर भी इस सफ़र का भी और इतनी चीज़ें सिखाने का भी गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी। पहले जिन लोगों के पीछे मैं भागती थी, हाथ जोड़ती थी, रोती थी कि मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो, और आज वो लोग मुझसे नंबर बदल बदल के बात करना चाहते हैं। मैं लोगों को बोलती हूँ उसको बोल के एक बार मुझसे बात तो करे। आज इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए गुरुजी का शुक्राना है। जिन लोगों के लिए मैं पागल होती थी आज वो मेरे लिए है। मगर फिर भी संगत जी, गुरुजी ने इतना सब्र दिया कि तुझे नहीं जाना, जब तुझे इनसे बात करनी होगी, जब तुझे वहाँ जाना होगा, जब तुझे कुछ करना होगा, मैं तेरे को बता दूँगी। तो गुरुजी ये सब पाठ है ज़िंदगी के असलियत लोगों के चेहरे दिखाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पर ही अब अपने सत्संग को विराम करके कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ और आप संगत परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने गुरुपाक का शुक्रिया अदा करती हूँ, आंटी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। प्यारी प्यारी सारी संगत जी को नमस्कार और जय गुरुजी। आज मेरे 7 दिन की सेवा का 7वां दिन है और मैं नहीं जानती कि गुरुजी ने इतनी इजीली
इतनी स्मूथली ये सेवा मुझसे कैसे करवा ली, मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि ये 7 दिन कैसे बीत गए। और डेली मतलब कि ऐसा नहीं है संगत जी कि ये सेवा मिली है तभी हमारे ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आएंगी, और हमारे डेली ही ऐसा होता है, डेली इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना बोल के कर देते हैं, मगर कभी संगत के साथ शेयर नहीं करते हैं संगत जी। तो आज तो सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना, लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे 7 दिन की सेवा दी और बहुत ही प्यार से हाथ पकड़ के ये 7 दिन की सेवा पूरी करवाई। और आज ही कल ही गुरुजी का एक मैसेज आया था कि इसके बाद तेरे को 7 दिन की सेवा और करनी है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ये तो आपने मुझसे सुबह के शुक्राने की सेवा करवा ली, अब हो सके तो मुझे अमृत वेला के शुक्राने की सेवा बख्शिए ताकि मैं उस सेवा में भी आपसे ब्लेसिंग्स ले सकूं। पता नहीं संगत जी लास्ट 2 मंथ से क्या हुआ है कि मेरा अलार्म बजता है, मैं उठती हूँ, मैं जाती हूँ, फ्रेश होती हूँ, गुरुजी के दरबार में लाइट जलाती हूँ, फिर हाथ धो कर के आती हूँ, फ्रेश होकर के वहाँ खड़े होकर के गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, गुरुजी के दर्शन करती हूँ, गुरुजी की बलाई लेती हूँ और फिर अंदर आती हूँ। अंदर आके मैं मंत्र जाप चलाती हूँ और सो जाती हूँ। ये करीबन 1.5-2 महीने से हो रहा है और मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्या हो गया है जो मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से अमृत वेला कर भी रही थी। इवन मैं अमृत वेला सत्संग भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या कर्म है जो मैं इस प्यारी अमृत वेला और इतनी अच्छी सेवा से मैं दूर हूँ। ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। मेरे गुरुजी जो करते हैं, जैसा करते हैं और जिसके लिए करते हैं, बहुत अच्छे से और बहुत सोच समझ के करते हैं संगत जी। हम तो नादान हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, मगर मैं गुरुजी से फिर भी अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे वो अमृत वेला की सेवा जो मुझसे छूट गई है, अब मुझे वो दोबारा बख्शे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ संगत जी, आज का मेरा ये आखिरी सत्संग है। पिछले हफ्ते मतलब ये मान लीजिए कि 14-15 अगस्त से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि सफ़ेद रूप में मेरा एक बड़ा स्वरूप तेरे पास आने वाला है और मेरी वो तेरे को बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो मैंने कहा आएगा। अब मैं 24 तारीख को सत्संग में गई थी, जो मैंने आपको अपनी सत्संग तीसरे सत्संग में शेयर किया है। वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, प्योर वाइट कलर का ब्रेसलेट मिला, खजाना स्वरूप मिला संगत जी। सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन भी हुए, बहुत सारी बटरफ्लाइज की ब्लेसिंग्स में मिले। बट मैंने कहा गुरुजी स्वरूप तो आ गया, बट ये तो छोटा स्वरूप है, मतलब ब्रेसलेट स्वरूप है। आप तो कह रहे थे मैं तो बड़े स्वरूप में आऊँगा। फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना करके उस ब्रेसलेट को धारण किया और संगत जी खजाना स्वरूप को अपने माथे से लगा करके अपने पर्स में रखा। मैंने नहीं सोचा था संगत जी के गुरुजी का सफ़ेद चोले का स्वरूप मेरे पास इस तरह से आएगा। मैं संगत जी कहीं पे जॉब करती हूँ, वहाँ बहुत टाइम से बहुत इश्यूज़ चल रहे थे सैलरी के। 9 महीने हो चुके हैं, अभी तक सैलरी नहीं मिली है, तो कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। तो मैंने बोला गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं ये जॉब कंटिन्यू करूं या इस जॉब को छोड़ दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। कल मैं गुरुजी के वहाँ पे ऑफिस में बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने एकदम से मुझसे बोला कि ये तो पट्टा चोला जो है वो गंदा हो रहा है, इसको ना साफ़ करना है। तो मैंने वो उतारा। उतारते उतारते मैंने संगत जी स्वरूप उतार लिया और गुरुजी का वो स्वरूप अपने घर पर ले आई।
और ला कर के अभी स्थान तो गुरुजी को नहीं दिया, ऐसे ही एक आसन बिछा करके चेयर पे गुरुजी के स्वरूप को रखा है, गुरुजी का शुक्राना किया है। मुझे रात को याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि मेरा एक बड़ा स्वरूप तेरे घर आने वाला है और बहुत सुंदर स्वरूप होगा और बहुत ब्लेसिंग वाला होगा। एक्चुअल में संगत जी वो स्वरूप मुझे डुगरी से मिला था और मैंने वो स्वरूप अपने ऑफिस में लगाया हुआ था। तो अब मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी का इशारा है या यहाँ से दाना पानी उठ गया है और हम यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि मैं तो वहीं जाऊंगी जहाँ मेरे गुरुजी चाहेंगे। एक दो जगह जॉब की बात चल रही है, मगर अभी मैंने फाइनल कहीं पे भी नहीं किया है। तो गुरुजी इस तरीके से कल शाम को अपने घर में सफ़ेद चोले में आ गए। गुरुजी के वचन संगत जी कभी झूठे नहीं होते, कभी गलत नहीं होते, बस थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। सही टाइम, सही वक्त, सही जगह पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग के रूप में आ जाते हैं। मुझे रात को ऐसा हुआ जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था कि इस मंथ एंड से पहले पहले बड़ा सा एक मेरा स्वरूप वाइट कलर तेरे घर आने वाला है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो स्वरूप मेरे घर में दोबारा से आ सकता है। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं और अभी गुरुजी के इसमें क्या इंडिकेशंस हैं, क्या उनका मैसेज है, क्या संदेश है, वो मैं नहीं जानती हूँ। बट हाँ, गुरुजी का वचन था कि मैं इस मंथ एंड से पहले तेरे को ब्लेस करने के लिए सफ़ेद चोले के रूप में आ रहा हूँ। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस स्वरूप में दर्शन दिए और संगत जी मुझे दर्शन दिए। और एक चीज़ और थी, गुरुजी का एक मैसेज आता था कि मेरा डमरू बजने वाला है। तो मैं कहती थी गुरुजी का डमरू पता नहीं कैसे बजेगा। मैं बेवकूफ़ ये नहीं समझ पा रही कि गुरुजी सोमवार, वीरवार और कभी कभार बीच में मेरे से मंदिर में अपने शिव मंदिर जाते हुए मुझसे डमरू बजवाते हैं। संगत जी, ये सेवा भी गुरुजी ने ही मुझे दी है। तो मैंने कहा गुरुजी आपको कोई नहीं समझ सकता, आप कहते हो मेरा डमरू बजने वाला है और आप अपना डमरू मुझसे बजवा रहे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब मैं डमरू बजाती हूँ तो सब ना वहाँ पर हर हर महादेव का बहुत ज़ोर से जयकारा लगाते हैं। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अपनी बेटी को इस सेवा के लायक भी बखूबी समझा है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो मैंने इस एक हफ्ते में आपके साथ शेयर की हैं। इसे शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करते हुए मेरे ऊपर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। हाँ, ये है कि गुरुजी का कल मैंने वेलकम ज़्यादा नहीं किया, थोड़े से गुलाब के फूल कर दिए, क्योंकि मैंने हलवा कल ही बनाया था, परसों ही बनाया था शाम जैसे को। तो गुरुजी ने आने से पहले ही अपना कड़ा प्रसाद मुझसे बनवा लिया था। तो गुरुजी अपने आने के स्वागत की तैयारी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब गुरुजी जानते हैं, गुरुजी के अलावा कोई नहीं जानता है। तो मैं गुरुजी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझसे इतनी प्यारी सेवा करवाई। आपने जो अपना वचन दिया था कि सफ़ेद चोले में मैं तेरे घर आ रहा हूँ, आपने उसे पूरा किया, ब्लेसिंग्स दी। अब बस गुरुजी के हाथ में है कि वो मुझे क्या रास्ता दिखाते हैं। बस ये भी गुरुजी से विनती है कि गुरुजी आप जो भी रास्ता दिखाएं उसमें पूरी सेवा, पूरे लगन, पूरे भाव के साथ उस रास्ते पर चलो। आगे क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं चलते, बस एक सवाल चलता है, गुरुजी है ना, बस वो सब देख लेंगे। मेरा गुरु बहुत बड़ा है तो फिर मैं क्यों फ़िक्र करां, मेरा गुरु बहुत बड़ा, फिर मैं क्यों फ़िक्र करां। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मेरे 7वें दिन का सत्संग है, आज ही मेरी सेवा पूरी होती है। वैसे तो सेवा पूरी नहीं होती, गुरुजी का शुक्राना जितना करते जाए उतना ही कम है।
मगर मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो आपने 7 दिन की सेवा को पूरा करने में आपका भी साथ है। आप भी सारे सत्संग शेयर करके संगत परिवार तक ये सारे ब्लेसिंग्स भिजवाएंगे। आपका भी लख लख शुक्राना है, पूरी संगत परिवार का शुक्राना है, मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को और आंटी जी को मेरी तरफ से जय गुरुजी। जो ये मेरा सत्संग पढ़कर सुनाएंगी सभी को मेरा जय गुरुजी, जो सुनेंगे उनको भी मेरा जय गुरुजी। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरे गुरुजी के पावन चरणों में शुक्राना सत्संग है। अगर लिखते समय कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी, माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। मैं गुरुजी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ब्लेस किया है और साथ ही मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। गुरुजी कहते हैं कि बच्चों की फिक्र ना कर, मैं सब कुछ देख लूँगा, तो बस शुक्राना कितना कर, तेरे बच्चों की चिंता ना किया कर, उनके लिए मैं बैठा हूँ। गुरुजी आपने अपने बच्चों की इतनी फिक्र करते हैं कि उन्हें परेशान नहीं देख सकते। मेरी छोटी बेटी इस साल 97% लेकर पास हुई है संगत जी। मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। और अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर मैं टेंशन में रहती थी, क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल पढ़ाई में कितना कंपटीशन हो गया है। इस पर भी मेरे गुरुपा का ही ये मैसेज आया था, कुड़िए तो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर टेंशन में है, मेरे स्वरूप न अपनी परेशानी दस जा, तेरे बच्चों को ब्लेस करता। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। बस गुरुजी ऐसे ही अपने ब्लेसिंग्स मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरे भाई बहन पर ब्लेसिंग्स सभी संगत पर बनाए रखना। और गुरुजी मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए आपसे जो अरदास की है उसे भी पूरा करना, ताकि मुझे आपके चरणों में एक और शुक्राना करने का मौका मिले। गुरुजी मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको मानना चाहती हूँ। लेकिन हम इंसान इतने स्वार्थी होते हैं कि ना चाहते हुए भी अपनों के लिए कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं। इसके लिए क्षमा करना गुरुपाल, क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना। ये सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसीलिए सत्संग को मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि गुरुजी ने मुझे 28 अप्रैल 2024 को दोबारा अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं पहली बार 17 सितंबर को बड़े मंदिर गई थी, तब हमें वहाँ जल प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला था, लेकिन चाय प्रसाद नहीं मिला था। तब मैं ये सोचने लगी गुरुजी आपने हमें चाय प्रसाद तो दिया ही नहीं, हमें कुछ ब्लेसिंग्स भी नहीं मिली थी। लेकिन जहाँ जोड़े घर में जोड़े रखे जाते हैं, वहाँ जो टोकन मिला था उसका संगत जी नंबर था 2407, यानी कि 7, जो कि संगत जी गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के बारे में मुझे नहीं पता था। ये मुझे बाद में बड़े मंदिर से आने के बाद आंटी जी के सत्संग सुनने से ही पता चला था।
क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना आंटी जी। आपने मैं क्षमा करना, मेरे को पहले इस बारे में नहीं पता था। पहली बार में ही मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी गुरुपा ने, और मैं जान ही नहीं पाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई, मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला, जिसके भी गुरु जी का शुक्राना है संगत जी। लेकिन इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला, जिसके भी गुरुजी का शुक्राना है। अब मुझे 7, 7, 7, 7, 13 नंबर की भी ब्लेसिंग्स लगभग रोज़ ही मिलती रहती है। तितली के रूप में भी गुरुजी के कई बार दर्शन होते हैं, इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी चलिए अंग संग रहना हमेशा, और वो पूरे रास्ते मेरे साथ होने का संकेत देते रहते हैं। इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने अपनी बेटी और मम्मी के लिए अरदास की है। प्लीज़ गुरुजी मेरी अरदास को स्वीकार करो, और इस सत्संग को लिखते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। और मंत्र जाप के साथ मैं विराम दूंगी संगत जी सत्संग को, और जैसे ही मेरी अरदास पूरी होगी मैं अगला सत्संग भी जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपको और सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा शुक्राना, जो आंटी जी मेरा ये सत्संग पढ़कर सुनाएंगी, और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही हैं सभी को जय गुरु जी। वैसे तो मैंने अभी 6 मई में ही अपना एक सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं और मेरा बेटा दोनों बड़े मंदिर 28 अप्रैल को गए थे। लेकिन बड़े मंदिर जाने से पहले इस बार गुरुजी ने एक नई जगह भी बुलाया संगत जी, जिसका नाम था जन्नत द्वार, जिसके बारे में मैं पहले सत्संग में बताना भूल गई थी। शायद गुरुजी की ये मर्जी है संगत जी कि मैं अपने इस प्यारे एक्सपीरियंस को भी आप सभी के साथ शेयर करूं। संगत जी, इस बार मैं बड़े मंदिर जाने वाली थी, बस मैं ही बैठी थी, तो बस के अंदर ही मुझे पता चला कि बस जन्नत द्वार भी जाएगी। तो मैंने इस जगह के बारे में पहले कभी सुना नहीं था, तो मैंने सोचा शायद कोई गुरुद्वारा होगा और वहाँ जाएंगे, तो बड़े मंदिर के लिए लेट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की ही इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगत जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। पिछली बार जब मैं एक बड़े मंदिर गई तो हमारी बस बगला साहिब भी थी संगत जी, जिसके कारण रात को लौटने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। और शायद यही वजह भी थी कि मन में देर से लौटने का डर था। लेकिन गुरुजी ने जब अपने दर पर बुलाया था तो सब आना जाना उनकी देखरेख में ही हुआ संगत जी। जब हम जन्नत द्वार पहुँचे तो हम एक बड़े से घर के सामने रुके थे। मैंने सोचा हम इस घर के बाहर क्यों खड़े हैं, शायद रास्ता पूछ रहे हैं जन्नत द्वार जाने के लिए। तो बाहर से संगत जी नॉर्मल घर जैसा था, इसीलिए पता ही नहीं चला कि हम गुरुजी के आश्रम भी पहुंच चुके हैं। उस घर के बाहर एक नेम प्लेट भी लगी थी जिस पर गुरुजी का आश्रम लिखा हुआ था, और जैसे ही उस घर का गेट खुला तो अंदर का नज़ारा बिल्कुल संगत जी बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। मैं सड़क पर खड़ी हुई थी और सड़क से गेट खुलते ही गुरुजी के इतने बड़े स्वरूप के दर्शन हुए संगत जी। गुरुजी ने लाल रंग का चोला पहना हुआ था। लाल रंग के चोले में गुरुजी बड़े ही सुंदर लग रहे थे। ऐसा लग रहा जैसे सचमुच गुरुजी ही हंसते हुए मतलब हमें बाहर खड़े देख रहे हैं। लाल रंग के चोले में गुरुजी का स्वरूप मेरा फेवरेट है। जब हमने अंदर प्रवेश किया तो वहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। एक साइड गुरुजी के स्वरूप के आगे शिवजी जी और बाल गोपाल जी भी बैठे हुए थे, और वहाँ चारों ओर गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। गुरुजी की गद्दी की एक साइड एक गिलास में जल प्रसाद भी रखा हुआ था। कहते हैं जिस संगत जी के घर में ये जन्नत द्वार था वो गुरुजी ने खुद ब्लेस किया हुआ था। वहाँ जो चारों ओर गुरुजी के
स्वरूप लगे हुए थे वो हाथ से बने हुए थे, जिसे गुरुजी ने ही संगत भाइयों को दिया था। जिस गिलास में गुरुजी का जल प्रसाद रखा था वो गिलास भी खुद इस्तेमाल किया हुआ था गुरुजी ने। इसी गिलास को एक चम्मच जल प्रसाद पीने को दिया गया संगत जी। सच में खुद को बहुत ब्लेस समझती हूँ कि गुरुजी ने उसे यूज़ किए गिलास से, गुरुजी के यूज़ किए गिलास से जल प्रसाद पीने का मौका मिला। और यहाँ पर संगत जी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ शिवलिंग भी रखा हुआ था, जिसके दर्शन भी करने का मौका मिला। यहाँ पर हमें थोड़ी देर बिठाया गया और जल प्रसाद चाय प्रसाद भी मिला। चाय प्रसाद के साथ बिस्किट भी खिलाए संगत जी। गुरुजी, इसके लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। इसके बाद हम बड़े मंदिर के लिए निकल गए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है जो आपने हमें जन्नत द्वार बुला कर के ब्लेस किया है। कहते हैं जन्नत द्वार बहुत कम खुलता है, कभी कभी ही खुलता है। गुरुजी की ही कृपा हुई है जो आपने इस आश्रम के दर्शन करने का सौभाग्य दिया है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना हम सभी संगत पर, बच्चों पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये आंटी जी का उससे अनेक सत्संग है संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर मैं अपना शुक्राना सत्संग लिख कर के शेयर कर रही हूँ। आज यूट्यूब पर मुझे मैसेज भी आया था कि मैं लिख कर शुक्राना करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी ने 12th पास कर लिया है। बस गुरुजी आपसे यही अरदास है कि जो भी उसके भविष्य के लिए बेस्ट हो उसी कोर्स में अपना उसको एडमिशन दिलवाना। वैसे मेरी बेटी एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहती है गुरुजी, आगे चलकर उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब दिलवाना अगर उसके लिए सही हो तो। आज 23 मई को मेरी मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी भी है। गुरुजी आपसे विनती है कि मेरे मम्मी पापा को ब्लेस करना, उनके जीवन में जो भी पल बचे हैं उन सभी पलों को, जीवन को खुशियों से भर देना। वैसे सभी माँ बाप का एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हों, तरक्की करें। लेकिन मेरे माँ बाप की सबसे बड़ा दुख यही है कि उनके बेटे यानी मेरे भाई की कोई जॉब नहीं है। प्लीज़ गुरुजी मेरे भाई को जल्दी से जल्दी कोई रोज़गार ब्लेस कर दो गुरुपा, ताकि मम्मी पापा को खुशी मिले। और वो चाहते हैं गुरुजी सभी संगत को, हम सभी बच्चों को अपनी छत्र छाया में रखना, अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। वैसे मैंने 2-3 सत्संग और भी शेयर किए हुए हैं, मैं नहीं जानती वो शेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं। इससे रिलेटेड मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आंटी जी शेयर कर देना प्लीज़ आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही गुरुजी की आज्ञा होगी तो आप शेयर कर देना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि पुत्र तेनू कितनी बार बोलिया है शुक्राना कर पर तू सुनती नहीं है। चल हुनते शुक्राना कर, आज तेरे गुरु की इच्छा है। और ये मैसेज पढ़ते ही मेरे मन में भी सत्संग यानी शुक्राना करने की इच्छा हुई और मैं गुरुजी की आज्ञा मानकर शुक्राना करने बैठ गई। मुझे नहीं पता मैंने गुरुजी को कितने शुक्राना किए हैं, क्योंकि मुझे सत्संग से ही पता चला था कि शुक्राना सत्संग को गिनना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे प्यारे सत्संग रोज़ ही करवाते हैं संगत जी, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। मेरे गुरुजी मुझे रोज़ ही संगत जी पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। जिस तरह कल मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है,
तुझे बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं पिछले महीने 28 अप्रैल को बड़े मंदिर गई थी और 28 मई को यानी 1 महीना पूरा होने पर मुझे मैसेज आया कि आज से 1 महीने पहले मेरे समाधि के सामने जो तूने अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग्स मांगी थी, जो अरदास करी थी, वो पूरी कर दी है। मैंने ये मैसेज 4 से 5 बार पढ़ा और फिर हिसाब लगाया तो देखा कि उस दिन 28 मई थी संगत जी, और 1 महीना पहले यानी 28 अप्रैल को ही मैं बड़े मंदिर गई थी। और संगत जी, मैं ये तो भूल ही गई थी कि मैंने गुरुजी से क्या कहा था। लेकिन देखिए संगत जी, गुरुजी को सब संगत की बातें याद रहती हैं। अब हम अपनी कही हुई बातें भूल जाते हैं, लेकिन हमारे प्यारे गुरुपा हमारी बातों को कभी नहीं भूलते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी की कृपा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी 2 दिन पहले ही सपने में भी पता नहीं क्या दिखा, जिसे देख कर के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी संगत जी। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी ने ना जाने कितने कष्टों को सपने में काट दिया है संगत जी, वो कटवा देते हैं। हर चीज़ों के लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस गुरुजी पर पूरा यकीन रखो, अपने आप को टोटली उनको सरेंडर कर दो। हमें कुछ भी सोचने की या किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है और गुरुपा ने जब हमें संभाल ही लिया है संगत जी, तो हमें कभी भी वो नहीं छोड़ेंगे। और संगत जी, बस हमारा गुरुपा से यही करना है अरदास, गुरुपा आप हमें ऐसे ही ब्लेस करना, ऐसे ही प्यार करना, क्योंकि हमें आपकी ब्लेसिंग्स की और अपने आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। कोई भी सत्संग आपके सामने आता है संगत जी, मैं हर बार यही कहती हूँ कि सत्संग को कभी इग्नोर मत कीजिएगा। हो ना हो इसमें हमारे लिए गुरुपा ने कोई ना कोई सवालों के जवाब दिए होंगे, इसीलिए ही वो हमारे सामने फ्लैश होते हैं सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए आज के सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।